है ना। तो ये फंक्शन का लास्ट टॉपिक है और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरुआत करेंगे और नेक्स्ट चैप्टर हमारा क्या है, एरे, है ना। तो जो कोडिंग का जो मेन कंसेप्ट आता है वो फंक्शन तक ही है। क्या है, फंक्शन तक ही है। इसका मतलब ये है लूप चलाना आना चाहिए, कंडीशनली स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना आना चाहिए, फंक्शन लिखना आना चाहिए, है ना, डेटा टाइप पता होना चाहिए, है ना। इतना पता हो जाए तो हम आराम से बेसिक कोडिंग कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर से जो है फंक्शन के बाद में कैसे एक्चुअली हम लोग डेटा को होल्ड करते हैं प्रोग्राम में, हम लोग या प्रोग्राम के दौरान हम डेटा को कैसे रखते हैं। ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे एक तरफ से। तो ये फंक्शन का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम लोग देखने वाले हैं क्या, रिटर्निंग ऑफ अ फंक्शन, है ना। तो रिटर्न कैसे करते हैं ना, या फिर फंक्शन से यदि कोई भी चीज हमें रिटर्न करना होता है तो हम कैसे लिखते हैं और रिटर्न टाइप कितने टाइप के होते हैं। तो रिटर्न टाइप का क्या मतलब है, तो प्रोटोटाइप ऑफ फंक्शन हम लोग देखे थे, उसमें पहले हमें रिटर्न टाइप ही लिखना होता है। इसके बाद क्या लिखना होता है, फंक्शन नेम, फिर पैरामीटर लिस्ट लिखना होता है। और ये फंक्शन का क्या होता है, बॉडी होता है जिसमें किसी भी प्रकार का ऑपरेशन होता है, किसी भी प्रकार का क्या होता है, ऑपरेशन होता है ना। तो रिटर्न टाइप में इन सब कीवर्ड को हम लोग ऐड करते हैं। एक तरह से रिटर्न टाइप क्या बताता है कि किस प्रकार का डेटा को फंक्शन द्वारा रिटर्न किया जा रहा है या कि फंक्शन किस प्रकार के डेटा को रिटर्न कर रहा है। तो यदि फंक्शन कोई भी डेटा को रिटर्न नहीं करता है तो उस टाइम हम कौन सा कीवर्ड का यूज करते हैं, वॉइड। वॉइड का मतलब है कि फंक्शन कोई भी वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है। अच्छा, ये रिटर्न जाता कहां है ना। जब भी फंक्शन कॉल होता है तो कंट्रोल जो है, एग्जीक्यूशन का कंट्रोल, वो फंक्शन के अंदर आ जाता है। ठीक है, और जैसे फंक्शन एग्जीक्यूट होता है ऑटोमेटिकली जब भी सारा स्टेटमेंट क्या हो जाता है, एग्जीक्यूट हो जाता है, तो फिर वो वापस चला जाता है कंट्रोल जहां से फंक्शन कॉल हुआ था, जहां से फंक्शन कॉल हुआ था वहां पर कंट्रोल वापस चल जाएगा। लेकिन ये तो है सिंपली, ये डिफॉल्ट केस है। डिफॉल्ट केस का मतलब है यदि हमारा वॉइड है, वॉइड का मतलब है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, केवल रिटर्न होगा, ये कंट्रोल रिटर्न होता है, वो तो बाय डिफॉल्ट होना ही होना है। लेकिन है ना, अब ध्यान देना है कि यदि वॉइड है, रिटर्न टाइप वॉइड है, तो हमें ये रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करने का जरूरत नहीं पड़ता है। कब जरूरत नहीं पड़ता है, जब हमारा रिटर्न टाइप वॉइड है ना। तो जब भी हमें फंक्शन से कंट्रोल को रिटर्न करना है जहां से फंक्शन कॉल हुआ है, तो उसके लिए हम लोग ऐड करते हैं रिटर्न स्टेटमेंट। रिटर्न स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं, पहले हम लोग रिटर्न लिखते हैं। क्या लिखते हैं, रिटर्न कीवर्ड। बस रिटर्न कीवर्ड ही हमें बताता है कि यहां से कंट्रोल अब वापस चला जाएगा। तो हम कंडीशनली भी हम बीच में फंक्शन मान के चलो, हमारा कोई फंक्शन है 1000 लेंथ का कोड है, मतलब 1000 स्टेटमेंट है उसमें, लेकिन कंडीशनली हम 50 कोड या 500 कोड के बाद भी हम उसको क्या चाहते हैं कि रिटर्न हो जाए, तो भी हम उसके लिए रिटर्न स्टेटमेंट ऐड करते हैं। क्या ऐड करते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट। तो रिटर्न क्या करता है, फंक्शन कॉल के कंट्रोल को रिटर्न करता है जहां से फंक्शन कॉल हुआ था। जैसे इफ लगा करके कंडीशनली मीट कर गया, कोई भी कंडीशन मीट कर गया और हम लिख दें रिटर्न, तो वहां से हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन ब्रेक हो जाएगा, बाकी कोड को स्किप कर देगा और वो पूरा कंप्लीटली फंक्शन कॉल ही रिटर्न हो जाएगा, है ना। तो रिटर्न स्टेटमेंट का ये यूज है। लेकिन वॉइड के अलावा यदि हम ये सब हम लोग दिखते हैं क्या, इंट, फ्लोट, कैर, स्ट्रिंग, है ना, इसके रेफरेंस के लिए यूज करते हैं। रेफरेंस का मतलब हो गया एड्रेस ऑपरेटर, एड्रेस के लिए ये हो गया एरे के लिए, एरे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे, है ना। तो इंट का मतलब है फंक्शन इंटीजर टाइप के डेटा को रिटर्न करेगा, फ्लोट का मतलब है फंक्शन फ्लोट टाइप का डेटा को रिटर्न करेगा, कैर का मतलब है फंक्शन कैरेक्टर टाइप का डेटा को रिटर्न करेगा, स्ट्रिंग का मतलब है स्ट्रिंग टाइप का डेटा को रिटर्न करेगा। अब यदि हम लोग ये दे देंगे, क्या दे देंगे, ये रेफरेंस। रेफरेंस का मतलब है कि वो किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस को रिटर्न करेगा। क्या करेगा, रेफरेंस मतलब एड्रेस को रिटर्न करेगा। फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, किसी भी वेरिएबल का रेफरेंस या एड्रेस को रिटर्न करेगा। ये एरे टाइप के लिए हम लोग इस प्रकार देते हैं। यदि एरे रिटर्न करना होता है या एरे का एड्रेस रिटर्न करना होता है तो हम ये देखेंगे, है ना। इस प्रकार हम लोग लिखते हैं, नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे। अब ये है कि यदि रिटर्न हमें कुछ करना है, वॉइड के अलावा कोई और रिटर्न हो, तो रिटर्न स्टेटमेंट के बाद हम लोग यहां क्या लिखते हैं, वेरिएबल का नाम, है ना। यदि एड्रेस रिटर्न करना हो तो कैसे लिखेंगे, एड्रेस ऑफ NUM। क्या लिखेंगे,
एड्रेस ऑफ एन यू, तो यहाँ इससे हमारा रेफरेंस रिटर्न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेफरेंस रिटर्न हो जाएगा। नम वेरिएबल का क्या हो जाएगा? एड्रेस रिटर्न होगा। लेकिन केवल एन यू एम लिखेंगे तो क्या रिटर्न होगा? नम वेरिएबल का जो वैल्यू होगा वो रिटर्न हो जाएगा। तो ये है सिग्निफिकेंट है किसका, मतलब इंपॉर्टेंस है रिटर्न टाइप का। तो ये कंप्लीट समझ आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप रूल। क्या है? स्कोप रूल। स्कोप रूल का क्या मतलब है? स्कोप रूल का मतलब है, क्या मतलब है कि कोई भी वेरिएबल को हम लोग डिफाइन करते हैं, है ना, डिक्लेयर करते हैं, तो उस वेरिएबल का लाइफ टाइम कितना है, उसको कहां से एक्सेस कर सकते हैं और कहां से एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक, तो अब यहां पर कुछ स्कोप है, लोकल स्कोप है, फंक्शन स्कोप है, ग्लोबल स्कोप है, फाइल स्कोप है, क्लास स्कोप है ना। तो फाइल स्कोप और क्लास स्कोप समझ में आए तो ठीक, नहीं तो फिर हम लोग तो ऐसे भी 12th में इसको देखने वाले हैं, है ना। क्लास स्कोप बेहतरीन तरीके से 12th में हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि 12th में क्लास पढ़ना है। क्या पढ़ना है? क्लास। तो हम लोग समझेंगे लोकल स्कोप क्या होगा, फंक्शन स्कोप क्या होगा और ग्लोबल स्कोप क्या होगा। स्कोप का मतलब है वेरिएबल का लाइफ टाइम। चलो इसको हम मिटाते हैं, पहले तो बोर्ड को साफ करते हैं, ठीक है। तो यदि प्रोग्राम एग्जीक्यूशंस में है और हमारा वेरिएबल है, तो वेरिएबल का एक अपना लाइफ टाइम होता है, क्योंकि वो उस वेरिएबल के क्या कहते हैं, उसका अपना एरिया होता है। उस एरिया के बाद उसको हम लोग यूज नहीं कर सकते, उसका लाइफ टाइम वहीं तक होता है। वो उसको क्या कर दिया जाता है, कंपाइलर के द्वारा डिलीट कर दिया जाता है ना। एग्जाम्पल में एक छोटा सा प्रोग्राम हम लोग देखते हैं, इंट मैन। क्या है? इंट मैन। और ये क्या है हमारा? अब यहां पर हम एक लिख दिए इंट एन यू एम, हो गया ना, इंट एन यू। अब देखो ध्यान देना, यहां पर एन यू एम में कोई वैल्यू हम असाइन कर देते हैं, एग्जाम्पल है इसलिए। अब यहां पर एक ब्लॉक बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अनदर ब्लॉक है, ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस, एक ब्लॉक बन गया, है ना। और यहां पर हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं NUM2, है ना। और NUM2 बराबर हम करते हैं 40। कितना करते हैं? 40। और अब ध्यान देना है, इस ब्लॉक के बाहर यदि इस वेरिएबल को हम एक्सेस करना चाहेंगे ना, नहीं होगा। इसका मतलब है कि इस वेरिएबल का जो स्कोप है, लाइफ टाइम है, वो केवल इस ब्लॉक के अंदर तक ही है। इसी को बोलते हैं स्कोप, है ना। इसका मतलब है ये हमारा लोकल स्कोप हो गया, इसी को बोलते हैं लोकल स्कोप, है ना। तो लोकल ब्लॉक, इसी को बोलते हैं ब्लॉक लेवल स्कोप भी बोलते हैं। यदि किसी वेरिएबल का लाइफ टाइम केवल ब्लॉक, किसी ब्लॉक लेवल तक हो, है ना, उसी को हम क्या बोलेंगे? लोकल स्कोप, है ना। तो अब क्या है, यहां पर ध्यान देना तुम लोग कि ये हमारा एक ब्लॉक है या नहीं, ओपन ब्रेसेस क्लोज ब्रेसेस है। तो इस वेरिएबल, यहां पर हम लोग वेरिएबल को क्रिएट किए। क्या किए हैं? यहां पर क्रिएट किए। ये एक मेमोरी लोकेशन को क्या किया? होल्ड किया, रिजर्व कर लिया। मेमोरी को क्या कर लिया है? रिजर्व कर लिया है। इसके बाद जो भी इस ये जो वेरिएबल है इसी ब्लॉक के अंदर यूज करना हो, हम लोग यूज कर सकते हैं, तब तक ही ये एग्जिस्ट करेगा। जैसे ही ये कंट्रोल यहां जाएगा, यहां से बाहर आएगा, इस ब्लॉक से कंट्रोल जैसे ही बाहर आएगा, जो हमारा एक वेरिएबल जो बना होगा NUM2 का, वो क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो उसको हम इस ब्लॉक के बाहर क्या बोलते हैं? एक्सेस नहीं कर सकते। इसी को हम लोग बोलेंगे लोकल स्कोप। क्या बोलेंगे इसको? लोकल स्कोप बोलेंगे। इसका मतलब है यदि किसी वेरिएबल का लाइफ टाइम किसी ब्लॉक तक लिमिटेड हो, किसी ब्लॉक तक लिमिटेड हो, उसी को हम लोग बोलते हैं लोकल स्कोप। ठीक है। अब है अगला जो है हमारा फंक्शन स्कोप। क्या है? फंक्शन स्कोप। तो ये एक फंक्शन तक, यहां पर समझ तो आ गया ना कि लाइफ टाइम क्या होता है वेरिएबल का। इसका मतलब समझ में आ रहा है ना, नाम से फंक्शन स्कोप का मतलब है कि उस वेरिएबल का जो स्कोप है वो फंक्शन तक है, फंक्शन के बाद नहीं है। एग्जाम्पल के लिए ये यहां पर हम लोग लेते हैं, एक और फंक्शन हम बनाते हैं, ठीक है। जैसे कि ये फंक्शन मेन फंक्शन है और एक और हम फंक्शन बनाते हैं टेम्पोररी फंक्शन 1। क्या बना दिए? फंक्शन 1। यहां पर हम कोई वेरिएबल को डिफाइन कर दिए हैं NUM3 इक्वल टू, मान के चलो कुछ भी वैल्यू डाल दो, ये एग्जाम्पल है तो है। अब ये मेन एक फंक्शन है, ये हमारा एक दूसरा फंक्शन है।
दोनों फंक्शन है, दोनों में अलग अलग वेरिएबल है। अब इसमें जो वेरिएबल मेन फंक्शन में जो वेरिएबल है उसका स्कोप केवल मेन फंक्शन तक ही होगा, आ रहा है समझ में? और जो फंक्शन 1 में जो वेरिएबल है उसका स्कोप केवल इस फंक्शन तक ही होगा, इस फंक्शन से बाहर उसको एक्सेस नहीं कर सकते। जैसे ही कंट्रोल उस फंक्शन से क्या आता है बाहर, वो वेरिएबल ही नष्ट कर दिया जाता है। किसके द्वारा? कंपाइलर के, है ना। तो यदि हम यहां से हम फंक्शन 1 को कॉल करते हैं, फंक्शन 1 को यहां से हमने कॉल कर दिया, कंट्रोल यहां चला गया, ठीक है। कंट्रोल यहां से आने के बाद ये एग्जीक्यूट होगा, सारा कुछ एग्जीक्यूट हो जाएगा, है ना। कुछ भी कर सकते हैं, ये वेरिएबल एक क्रिएट हो जाएगा, मेमोरी एक रिजर्व हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही कंट्रोल वापस आ जाएगा वो वेरिएबल डिलीट हो जाएगा। और यदि हम उस वेरिएबल को यहां पर एक्सेस करना चाहें तो वो नहीं होगा, क्योंकि ये वेरिएबल डिलीट हो चुका है। जैसे ही कंट्रोल खत्म, डिलीट हो चुका है। आगे समझ में? तो हम बोल सकते हैं सिंपली कि यदि किसी भी वेरिएबल का स्कोप फंक्शन लेवल तक हो, है ना, किसी भी फंक्शन के अंदर ही होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फंक्शन स्कोप। फंक्शन स्कोप मतलब किसी वेरिएबल का लाइफ टाइम एक फंक्शन तक ही सीमित है, उसके बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये समझ आ गया? अब ये तो था फंक्शन स्कोप। अगला है ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब है कि जब तक हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है वो वेरिएबल एग्जिस्ट करेगा, उस वेरिएबल को हम किसी भी फंक्शन में एक्सेस कर सकते हैं। आ रहा है समझ में? तो ग्लोबल वेरिएबल्स जितने भी होते हैं, है ना, उसको हम लोग मेन फंक्शन से ऊपर या सभी फंक्शन से बाहर डिक्लेयर करते हैं, है ना। जैसे कि एक पाई वैल्यू है, एक क्या है हमारा? पाई वैल्यू। तो पाई तो फ्लोट टाइप का होता है और इसको हमें यहां पर पहले से लिख के रखना है कि वैल्यू पी आई इक्वल टू 3.14, है ना, क्योंकि पाई का वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाला है। तो हमने यहां पर एक वेरिएबल रखा फ्लोट पी आई, है ना, 3.14। अब ये सभी फंक्शन से बाहर है तो इसका स्कोप ग्लोबल हो गया। ग्लोबल का मतलब है कि अब इसको किसी भी फंक्शन के अंदर क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं। और इसका लाइफ टाइम जो हो जाएगा, इसका जो लाइफ टाइम हो जाएगा कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक होगा। जब तक प्रोग्राम कंप्लीट एग्जीक्यूशन नहीं करेगा तब तक इसका एग्जिस्टेंस बना रहेगा, है ना। तो इस अब ग्लोबल वेरिएबल बोले, है ना, इसको ग्लोबल वेरिएबल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ग्लोबल वेरिएबल। देख याद रखना, है ना। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होता है उसका जो विजिबिलिटी होता है सभी फंक्शन के लिए होता है ना, कंप्लीट एग्जीक्यूशन तक होता है ना, उसका वैल्यू एग्जिस्ट करता है। और ये जो वेरिएबल है फंक्शन के अंदर, इसको हम लोग बोलेंगे लोकल वेरिएबल। क्या बोलते हैं? लोकल वेरिएबल का मतलब हो गया केवल ये लोकल, या हम लोग बोल सकते हैं किसी ब्लॉक या फंक्शन तक ही उसका क्या है? लिमिट है, उसका लाइफ टाइम लिमिट है। तो ये लोकल वेरिएबल हो गया, ये क्या है? ग्लोबल वेरिएबल। तो ये तीन चीज था, लोकल स्कोप, फंक्शन स्कोप और ग्लोबल स्कोप। तो जिस प्रकार हमें कोड में जरूरत पड़ता है ना, जितना लाइफ टाइम हमें किसी वेरिएबल को रखना है या जब तक हमें जरूरत हो तब तक ही हम क्या करते हैं? उसका डिफाइन करते हैं, उस हिसाब से हम डिफाइन करते हैं। यदि हमें पूरा कंप्लीट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन तक हमें वैल्यू चाहिए तो ग्लोबल वेरिएबल बना देंगे। किसी भी फंक्शन में उसको हम क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं, वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। यदि केवल स्पेसिफिक फंक्शन में चाहिए तो उसको फंक्शन में लिखेंगे, स्पेसिफिक ब्लॉक में चाहिए तो स्पेसिफिक ब्लॉक में लिखेंगे। ये है स्कोप रूल, है ना। तो ये डिफाइन करता है विजिबिलिटी ऑफ अ वेरिएबल ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। ठीक है, तो चलो ये लास्ट टॉपिक था। अब नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखेंगे एरेज, है ना। नेक्स्ट टॉपिक क्या? नेक्स्ट चैप्टर। ये अब 2 चैप्टर तुम लोग का बचा हुआ है, इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे असाइनमेंट्स।